दोस्तों, आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं एक किंग है, नीचे मार्केट है। ओके, किंग है जो वो मार्केट को कंट्रोल कर रहा है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ समझे आप? मैं आज बात कर रहा हूँ मिक्स्ड इकोनॉमी की, सोशलिस्ट इकोनॉमी की, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सब अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, 3 टाइप्स में किया जाता है भाई वर्गीकरण इसका, यानी क्लासिफाइड कितनी टाइप्स में की जाती है इकोनॉमी को? 3 टाइप्स में, 3 टाइप्स में। मुख्यतः 3 टाइप्स ही होते हैं, बाकी कुछ और भी है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये 3 टाइप्स हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। परंतु आजकल किसी एग्जाम्स के अंदर विकसित, विकासशील, अल्प विकसित, कृषक, औद्योगिक, सेवा, खुली, बंद अर्थव्यवस्था, इनके बारे में भी कुछ एक आधे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। हम इन जो अर्थव्यवस्थाओं के बारे में भी थोड़ा मोटा इस वीडियो के अंदर देखेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत अच्छे से आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है भाई? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर बाजारी शक्ति का नियंत्रण होता है, यानी कि मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा हो या फिर उसका कितनी क्वालिटी में वो प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी क्वांटिटी में हो रहा है, किस क्वालिटी में हो रहा है, कितनी क्वांटिटी में हो रहा है, उस प्रोडक्ट की क्या कीमत होगी, ये सब बाजार निर्धारित करता है। किस बेस पे? मांग और पूर्ति के आधार पे। यानी कि मार्केट के अंदर भाई जिस चीज़ की ज़्यादा मांग है उस चीज़ की जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है उसी चीज़ की ज़्यादा सप्लाई की जाएगी। और मान लीजिए डिमांड बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्ट कम है, तो उसकी जो कीमत है वो भी बढ़ जाएगी। और डिमांड कम है, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो उसकी जो प्राइस है, जो रेट है उसका, वो कम हो जाएगा। यानी कि जो बाजार ही निर्धारित करता है। और ये इस अर्थव्यवस्था में जो वस्तु का जो उत्पादन है, यानी कि जो प्रोडक्शन है, वो निजी लाभ के लिए किया जाता है। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। सारा का सारा डिमांड और सप्लाई यानी कि मांग और पूर्ति के आधार पर ही काम होता रहता है, बाजार ही निर्धारित करता रहता है। सरकार की कोई इसमें भूमिका नहीं होती, सरकार हस्तक्षेप इसमें नहीं करती पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। इस अर्थव्यवस्था का विचार जो सबसे पहले दिया था एडम स्मिथ ने। कहाँ दिया था? उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, बुक लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशन। कौन सी लिखी थी? द वेल्थ ऑफ नेशन। 1776 में, 1776 के अंदर एक बुक लिखी गई थी, द वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ ने, उन्होंने ये विचार दिया था और उन्होंने कहा था कि जो वस्तुओं का जो उत्पादन है, यानी कि जो प्रोडक्शन हो रही है या फिर जो सर्विस है, उसमें सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी ये थोड़ा सा गलत हो गया भाई, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि मांग एवं पूर्ति यानी कि डिमांड एवं सप्लाई के आधार पर ही किया जाना चाहिए। ओके, और यह जो अर्थव्यवस्था है फिलहाल जो है जापान के अंदर या ब्रिटेन में इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उपयोग किया जा रहा है, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जापान के अंदर है। ओके, आगे समझ। अब हम बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था की। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण होता है भाई। इसमें कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, क्या मार्केट का क्या प्राइस है, क्या नहीं है, उसमें मार्केट की कोई भूमिका नहीं होती। सरकार ने जो कीमत तय कर दी वो कर दी। मान लो कोई भी मार्कर है, जैसे कि मैंने बताया था, ये मार्कर है, जैसे कि 20 रुपये का मार्कर है, अगर सरकार ने इसकी कीमत 10 रुपये तय कर दी, 10 रुपये, 20 तय कर दी, 20, 30 तय कर दी, 30। चाहे डिमांड सप्लाई का कुछ भी इसमें पंगा नहीं है, यानी कि चाहे डिमांड कितनी भी हो, और पर सरकार ने जो रेट तय कर दिया वही इसमें लागू होता है। इसमें बाजार की कोई भूमिका, बाजार का कोई हस्तक्षेप या डिमांड सप्लाई का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, यह जो अर्थव्यवस्था है वो चीन में चल रही है। ओके, इस अर्थव्यवस्था का विचार दिया था जर्मन के एक फिलोसोफर थे, जर्मनी के कार्ल मार्क्स। उन्होंने इस अर्थव्यवस्था का विचार दिया था उन्होंने। और इस अर्थव्यवस्था को केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। पर आप यहाँ पे देखिए, ऊपर राज्य और समाजवादी अर्थव्यवस्था 2 लिखी है। राज्य का क्या मतलब है? राज्य अर्थव्यवस्था के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है समाजवादी, जो कि हमने पढ़ लिया। एक होता है साम्यवादी, जिसको इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं? कम्युनिस्ट इकोनॉमी। वो अब किसी भी देश के अंदर नहीं है कम्युनिस्ट इकोनॉमी। वो होती क्या? देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था वो होती है, दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, समाजवादी और साम्यवादी में, यानी कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट में। सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है भैया
जहाँ पर किसी भी व्यक्ति को कोई भी सर्विस प्रोवाइड करनी है या फिर कोई भी प्रोडक्ट देना है, तो वो सभी व्यक्ति को, सभी नागरिकों को, यानी कि देश के सभी नागरिकों को एक समान दिया जाता है। मान लो एक व्यक्ति को एक जगह पे 10 रुपये की कोई चीज़ मिल रही है तो दूसरी जगह पे 20 रुपये की नहीं मिलेगी, वो 10 की ही चीज़ मिलेगी। यहाँ पे अगर किसी को कुछ भी, मान लो कुछ भी दिया जा रहा है, कोई भी सामान दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो दूसरे व्यक्ति को भी वही सामान दिया जाएगा उतनी ही क्वांटिटी में। वो तो समाजवादी अर्थव्यवस्था। साम्यवादी यानी कि कम्युनिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, उसमें व्यक्ति की, जो नागरिक की एबिलिटी देखी जाती है कि उसकी क्षमता कितनी है, उसकी क्षमता अनुसार ही उसको सर्विस प्रोवाइड की जाती है, क्षमता अनुसार ही उसको प्रोडक्ट दिया जाता है। वो कम्युनिस्ट इकोनॉमी में आती है। सोवियत संघ की जो 1985 से पहले जो इकोनॉमी थी वो कम्युनिस्ट इकोनॉमी थी। अब जो समाजवादी अर्थव्यवस्था वो चीन में है भाई, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट मिक्स्ड अर्थव्यवस्था की, पूंजीवादी मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी में भाई पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का ही मिश्रण होता है, दोनों ही जुड़े होते हैं। यानी कि इसमें सरकार भी कुछ हद तक कंट्रोल करती है चीज़ें, बाजार भी कंट्रोल करता है, डिमांड और सप्लाई के आधार पर भी होती है, और सरकार की सामाजिक कल्याण को देखते हुए भी इसके अंदर चीज़ें आती है। और ये मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया के अंदर है भाई, ठीक है, इंडिया के अंदर इसको अपनाया गया है। मिक्स्ड इकोनॉमी को हम समझ लेते हैं थोड़ा सा और अच्छे से। मिक्स्ड इकोनॉमी जो है, जैसे कि इसमें डिमांड सप्लाई के आधार पर काम तो होता ही है। मार्केट के अंदर जो डिमांड है उसी के आधार पर ही प्रोडक्ट बनेगा, उसी के आधार पर ही रेट तय होंगे, ठीक है। और परंतु कुछ हद तक जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो तय करती है। उनका जो रेट है, उनकी जो प्रोडक्शन है, सप्लाई है, जैसे कि अभी आप देख रहे हो वैक्सीन वगैरह है, ये जो वैक्सीन आ रही है कोविड-19 की, ये वैक्सीन जो है मार्केट के आधार पर नहीं, ये गवर्नमेंट तय कर रही है। उनका रेट है जो, वो भी गवर्नमेंट ही तय कर रही है। ओके, तो ये सब चीज़ें मिक्स्ड इकोनॉमी में आती है भाई। परंतु साथ में एक बात ये भी होती है कि जो बाज़ार के अंदर जो डिमांड सप्लाई वाला जो रूल यूज होता है, या फिर जो बाज़ार के आधार पर जो कीमत निर्धारित होती है किसी भी वस्तु की, उस पर गवर्नमेंट कंट्रोल भी करती है। क्या करती है? ये गवर्नमेंट है जो कंट्रोल भी करती है, यानी कि गवर्नमेंट है जो किंग है, ठीक है, ये ऊपर बैठ के सब चीज़ों को कंट्रोल भी कर रही होती है। और कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो, जैसे कि अभी वैक्सीन वगैरह, तो ये बड़ी बड़ी चीज़ों को ये खुद उनकी डील करती है, उनकी कीमत वगैरह, प्रोडक्शन वगैरह, वो सब खुद डिसाइड करती है। और जो छोटी चीज़ें हैं वो जो निजी, जो प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ देती है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर हो गया, मार्केट वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों के लिए छोड़ देती है। और ये अर्थव्यवस्था जो फिलहाल है, जो इंडिया के अंदर यूज की जा रही है, ठीक है। इंडिया के अंदर इस अर्थव्यवस्था को अपनाने के क्या तर्क थे? इस अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाया गया? वो पूंजीवादी, समाजवादी दो अर्थव्यवस्थाएं चलती थी उस टाइम, तो 1947 में तो हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को ही क्यों अपनाया? क्योंकि देखिए, इंडिया के अंदर संसाधनों की, रिसोर्सेज की कमी थी, पैसे का अभाव था, और टेक्नोलॉजी की कमी थी। उन सब चीज़ों को देखते हुए, और साथ में हम ग्लोबल कंपटीशन के साथ भी हम हिस्सा लेना चाहते थे, यानी कि हम ग्लोबल जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा है उनमें भी हम आगे आना चाहते थे, हम बहुत पीछे थे पहले। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया गया कि भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी रहे और समाजवादी भी रहे, कि भी बाजार के अनुसार भी सारा काम हो, और जो गरीब तबके के जो लोग हैं उनका भी हम समाधान करें। तो वो सब चीज़ों को देखते हुए मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया गया। अब हम कुछ जो 3-4-5 अर्थव्यवस्था और थी उनको भी देख लेते हैं भाई। विकसित, विकासशील अर्थव्यवस्था, ये सब चीज़ें क्या होती है ये भी देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। 1 मिनट, ये भी देख लेते हैं हम। तो विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है भाई? ये अर्थव्यवस्था जहाँ पे आर्थिक विकास का, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो स्तर है काफ़ी ऊंचा होता है, वो विकसित अर्थव्यवस्था में वो कंट्री जाते हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया। विकासशील अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? जहाँ पे आर्थिक विकास का जो स्तर ऊंचा लाने का प्रयास किया जाता है, कोशिशें की जाती है, यानी कि जैसे कि इंडिया हो गया, ठीक है, वहाँ पे विकासशील अर्थव्यवस्था होती है। इंडिया के अंदर कौन सी अर्थव्यवस्था यूज हो रही है? विकासशील अर्थव्यवस्था, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी तो है ही है, मिक्स्ड इकोनॉमी तो है ही है। ये कुछ अलग अलग फैक्टर हैं, अलग अलग फैक्टर के आधार पर ये चीज़ें जो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं। तो ये विकासशील अर्थव्यवस्था जो इंडिया के अंदर भी है। ओके, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, जहाँ पे जो रहन सहन का जो स्तर है वो काफ़ी नीचा है, ठीक है, वो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं। कृषक अर्थव्यवस्था ये होती है भाई, जैसे कि जिस भी कंट्री के अंदर जीडीपी हम किसी और वीडियो में अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे।
और आप बताइएगा अगर आपको किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए जीडीपी वगैरह की, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो कैसी लग रही है आपको ये भी बताइएगा। कृषक यानी कि कृषक अर्थव्यवस्था यानी कि जो जीडीपी के अंदर, किसी भी कंट्री की जीडीपी के अंदर 50% से ज़्यादा का योगदान कृषि या फिर उसके संबंध क्षेत्र यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमने प्राइमरी सेक्टर में पढ़े थे पिछली वीडियो में, तो प्राइमरी सेक्टर या फिर नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह है, तो उन सब का यूज उन सब का 50% से ज़्यादा योगदान हो जिस देश में जीडीपी में, उस देश की अर्थव्यवस्था को कृषक अर्थव्यवस्था कहेंगे। और 50% से ज़्यादा इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक क्षेत्र का योगदान हो जिस देश में, उसको औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहेंगे। और जिस देश के अंदर 50% से ज़्यादा सर्विसेज सेक्टर का यूज होता हो यानी कि सर्विस का योगदान हो ज़्यादा, क्योंकि कृषि इतनी ना हो, इंडस्ट्रियल ना हो, जॉब वाले ज़्यादा लोग हों, 50% से ज़्यादा जीडीपी में सहयोग करते हों, वो सेवा अर्थव्यवस्था में आएगी। खुली और बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है भाई? खुली और बंद अर्थव्यवस्था में होती है जैसे कि मान लीजिए इंडिया है, लगा लीजिए अपना, जैसे कि इंडिया के अंदर काफ़ी सारी फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, ठीक है, इसमें प्रोडक्शन भी हो रही है, ठीक है। हम सामान जो है, कोई भी प्रोडक्ट हम बाहर से मंगवाते भी हैं, 1 मिनट, हाँ, हम बाहर की जो कंट्रीज है वहाँ से हम मंगवाते भी हैं, हम बाहर भेजते भी हैं, यानी कि हम इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। तो वो सब हमारी इकॉनमी कौन सी है फिर? ओपन इकोनॉमी है, यानी कि हम बाहर से मंगवाते भी हैं और बाहर बेचते भी हैं अपना, ठीक है। वो सब खुली अर्थव्यवस्था में आते हैं, ओके, वो सब कंट्रीज खुली अर्थव्यवस्था में आते हैं, ओके। और बंद अर्थव्यवस्था में कौन से कंट्री आते हैं भाई? बंद अर्थव्यवस्था में वो कंट्रीज आते हैं, बंद अर्थव्यवस्था में वो कंट्री आते हैं जहाँ पे किसी भी कंट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है, कोई भी चीज़ बन रही है, वो उसी कंट्री में ही बन रही है और उसी कंट्री में ही वो यूज हो रहा है। वो ना तो इंपोर्ट कर रहे हैं ना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो सब बंद अर्थव्यवस्था में देश आते हैं, ठीक है। ना तो इंपोर्ट कर रहे हैं ना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो देश सभी बंद अर्थव्यवस्था में आते हैं, ठीक है। आपने इस वीडियो में समझ लिया, पूंजीवादी भी देखी हमने, और जो कि मार्केट पे निर्धारित होती है सब कुछ, और हमने स्टेट सोशलिस्ट इकोनॉमी भी देख ली, मिक्स्ड इकोनॉमी भी देख ली, और बाकी जितनी भी ये अर्थव्यवस्थाएं थी इनके बारे में भी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो बने रहिए और बताइए आपको कैसी वीडियो लगी, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कौन से टॉपिक की वीडियो चाहिए आपको ये भी बताते रहिए, वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।